आसुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 62 एवं 63 की एक साथ व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो जाएंगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है इसका वर्णन किया है। यदि भगवान परायण न हो, भगवान की कृपा हम पर नहीं हो, तो क्या होता है इसका वर्णन किया है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगतेषु उपजायते संगात सज्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से या कामना के पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा 62वें श्लोक में कहा। When a man consciously thinks of sense object, he becomes attached to them. From attachment arises their desire, and unfulfilled desires gives rise to anger. ऐसे ही अब 63वें श्लोक में लिखा है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमम् स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणशयति। अर्थात क्रोध के अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाने से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात वह परमात्मा में विलीन नहीं हो पाता है। फ्रॉम एंगर अराइजेस डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन गिव्स राइज टू ब्रेक डाउन मेमोरी। ब्रेकन मेमोरी destroys the intellect, and on loss of intellect this man falls from the study position. So this is the real story of our life. इसको यदि हमें डिटेल में समझना है तो कुछ इस तरह समझना पड़ेगा आध्यात्मिक तरह से। ध्यायतो विषयानुपुंस, भगवान के पारायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण है कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार को ही चिंतन करता रहता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का और कोई दूसरा रहता ही नहीं है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उससे जो सुख मिलता है उससे विषय में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे या न करे, पर विषय में राग पैदा हो जाता है। यह नियम है। आगे लिखते हैं, विषयों में राग पैदा होने पर विषयों का प्राप्त होने की कामना पैदा हो जाती है और वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले ऐसी वह सदैव इच्छा करता रहता है। आगे लिखा है, कामना के अनुकूल पदार्थ मिलते रहने से लोभ पैदा होता है और कामना की पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर उसे क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होना स्वाभाविक ही है।
वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में से अपना आदर, सम्मान आदि को कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुण की एक वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है और नीति न्याय का राग है। अपमान तिरस्कार करने पर क्रोध आता है तो मान संस्कार का राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता, अभिमान का राग। इस तरह के बहुत सारे आपके राग और आसक्ति हो सकती है। क्रोधा भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता आती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता ये चारों ही सम्मोह देते हैं। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य को कर बैठता है। नंबर 2, क्रोध से जब सम्मोह हो जाता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों और पूज्य जनों को उल्टी सीधी बातें कह देता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। नंबर 3, लोभ से जो सम्मोह हो जाता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता है और कपट करके लोगों को ठग लेता है। नंबर 4, ममता में जब सम्मोह हो जाता है तो उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान से यहाँ केवल क्रोध ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो सुख भोग और व्यर्थ स्वार्थ की प्रवृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बतलाया है। सम्मोहा स्मृति विभ्रम है, मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया जाता है, अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति भ्रंशादु बुद्ध विनाश, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है। बुद्धि नासात पश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश और स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन, यह एक क्रम बतलाया है। इस विवेचन करने से या इस विवेचन के करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में, उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली की करंट की तरह सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन कर देती हैं। अतः समय का भान ही नहीं रहता है। तो आज के इन दोनों 62वें और 63वें श्लोक से जो हमें वर्तमान में सीखने की बातें हैं वह निम्न प्रकार है। नंबर 1, अटैचमेंट इज क्रिएटेड डिजायर, अर्थात सम्मोह से इच्छा पैदा होती है और
इच्छा से, राग से काम पैदा होता है, काम से क्रोध पैदा होता है। डिजायर गिव्स द बर्थ ऑफ एंगर, काम से क्रोध पैदा होता है। एंगर गिव्स द बर्थ ऑफ डिल्यूजन, क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोह डिसोल्यूशन लीड टू द कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी, सम्मोह से स्मृति नाश होता है, और स्मृति नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होने से पतन होता है। इन बातों को एक बार फिर समझ लीजिए, यह एक क्रम है जो हमारे जीवन में होता है। तो हमें किन चीजों पर ध्यान देना है, वो है सबसे पहली बात कि हम किसी चीज में अपना सम्मोह है या राग ही उत्पन्न ना होने दें, कामना ही उत्पन्न ना होने दें। यहां विषयों का ध्यान करने से राग, और राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, और स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से पतन। अर्थात यदि हमें पतन से बचना है तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। जब तक हम इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम पतन से नहीं बच सकते। तो आज के इन दोनों श्लोकों की व्याख्या में इतना ही, और ये 6 शिक्षाएं जो क्रम में होती है, जिनसे हमारा जीवन या आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास्ता सुगम होता है, वह एक क्रम है। यह हमें समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इतने के साथ ही आपको और मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।